श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन इस समय वृंदावन में किस प्रकार से हो रहे हैं। देखिए, हमने इस विषय पर अनेक वीडियो बनाए हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। तो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चेंज होती हैं, हम उसी प्रकार से उस वीडियो को अपडेट करते जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो गुरुदेव के हाल फिलहाल जो दर्शन किस प्रकार से हो रहे हैं उसके विषय में है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें। देखिए, पहले क्या व्यवस्था थी कि पूज्य गुरुदेव श्री कृष्ण शरणम में रहा करते थे, और श्री कृष्ण शरणम से श्री हित राधा के निकुंज प्रतिदिन रात्रि 2 बजे जो परिक्रमा मार्ग पर उनकी पदयात्रा हुआ करती थी वो होती थी। उसके द्वारा बहुत से भक्तजन, बहुत से साधकगण और जो भी उनके दर्शनों के लिए आए होते थे लोग, वो आराम से परिक्रमा मार्ग पर दोनों तरफ आराम से खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे और आराम से गुरुदेव के दर्शन किया करते थे। इसके अतिरिक्त जो प्रातःकाल सत्संग के बाद एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन के टोकन मिलते थे अगले दिन के लिए, उसके द्वारा भी सभी लोग पूज्य गुरुदेव के दर्शन किया करते थे। पूज्य गुरुदेव जब प्रातःकालीन 4 बजे श्री हित राधा के लिए कुंज पहुँचते थे तो गुरुदेव का सत्संग हुआ करता था। उसके बाद मंगला आरती होती थी, तो आरती के समय जो सत्संग होता है उसके टोकन भी मिलते थे। उसके द्वारा भी गुरुदेव के दर्शन लोग किया करते थे, क्योंकि गुरुदेव सत्संग में भी आते थे और मंगला आरती भी गुरुदेव के द्वारा ही की जाती थी। लेकिन जो अब व्यवस्था है, क्योंकि गुरुदेव का हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी उन्हें ठीक महसूस होता है, तो उसी के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं चेंज करते रहे। देखिए, जो हाल फिलहाल की व्यवस्था है उसके द्वारा यदि आप इस समय वृंदावन जाते हैं और आपको पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप प्रातः 6 बजे श्री हित राधा के लिए कुंज पहुँच जाएँ, और वहाँ पर गेट के दोनों ओर पूछताछ केंद्र की कैनोपी लगी हुई है। आप वहाँ पता कर लें कि हमें सोबरी कुंड जाना है। सोबरी कुंड वहाँ लिखा भी होगा कि पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए आप सोबरी कुंड चले जाइए। सोबरी कुंड जो है वो श्री हित राधा के निकुंज से जब लाडली निकुंज वन के लिए उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर रास्ता गई हुई है, जो पूज्य रितेश्वर जी महाराज जी का आश्रम है, और उधर ही हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव का आश्रम भी है, राधा वाटिका। उसी ओर सोबरी कुंड है, जो कि श्री हित राधा के निकुंज से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पे होगा। आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं या फिर रिक्शा कर सकते हैं, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो आप वहाँ पर ईजिली जा सकते हैं। 6 बजे मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि थोड़ा जल्दी चले जाएंगे तो आपको आराम से बैठ के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव लगभग 7:45 से 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उस समय वहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है और बैठने की व्यवस्था भी नहीं होती, इसलिए आपको दर्शन में फिर असुविधा होगी। इसलिए आप लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ, और यदि आप पहुँच गए तो आपको वहाँ पर अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। दूसरी व्यवस्था यह है कि यदि आपको एकांतिक वार्ता करनी है गुरुदेव से या एकांत में दर्शन करने हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। उसके लिए आपको श्री हित राधा के लिए कुंज रात्रि 2 बजे पहुंचना होगा। श्री हित राधा के लिए कुंज का जो मेन गेट है उसके लेफ्ट हैंड पर पुरुषों की लाइन लगती है और राइट हैंड पर महिलाओं की लाइन लगती है, जो कि रात्रि लगभग 2 बजे से लग जाती है। और लाइन लगने के बाद वहाँ जो बाबा लोग उपस्थित होंगे वो आपके हाथ पर एक नंबर डाल देंगे या फिर आपको एक कोई पर्ची पर नंबर दे देंगे, और आपसे बोलेंगे कि सुबह आप 8 बजे आइए और 8 बजे आकर आप टोकन प्राप्त कर लीजिए। नंबर लेने के बाद आप अपनी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं, अपने होटल जाएं, मंदिर जाएं, दर्शन करें, कहीं भी जाएं। सुबह आप 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाएं और जैसे जैसे वो लोग बताएं लाइन में लगकर आप अपना टोकन प्राप्त कर लें। टोकन भी आपको कोई भी कार्ड या कागज़ पर नहीं दिया जाएगा। टोकन भी आपको आधार कार्ड के द्वारा आपके व्हाट्सएप पर डिजिटल टोकन मिलेगा। आपको अपना आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, बगैर आधार कार्ड के टोकन नहीं मिलेगा। यदि आप दीक्षित हैं, आपने गुरुदेव से दीक्षा ले रखी है, उसके लिए फिर आपको रात में 2 बजे लगने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह डायरेक्ट 8 बजे वहाँ पहुँच जाइए और जो दीक्षित लोगों की लाइन होगी उसमें लगकर आराम से आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं। एकांतिक दर्शन का टोकन तो आपको मिल ही जाएगा। यदि आपको एकांतिक वार्ता करनी है तो उसके लिए आपको वहाँ पर उपस्थित बाबा लोगों से बोलना होगा। यदि आपका सवाल ऐसा होगा कि जो गुरुदेव ने कभी जल्दी बताया नहीं है या फिर कुछ अलग से अनोखा है या कुछ आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ज़रूरी ही उस सवाल को पूछना है, तो यदि वहाँ पर उपस्थित बाबा लोगों को ऐसा लगेगा
कि आपका सवाल पूछा जाना चाहिए तो आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन दे देंगे, अन्यथा आपको एकांतिक दर्शन का टोकन दे दिया जाएगा। देखिए, सुव्यवस्था ऐसी होती है कि जो गुरुदेव का पुराना वाला कक्ष है, जिसमें कि पहले एकांतिक वार्तालाप हुआ करता था, जो कि श्री राधा केली कुंज में है। गुरुदेव सबसे पहले वहाँ पर जो भी बाहर से संतजन आते हैं या जो वृंदावन के जो ब्रजवासी लोग आते हैं या कुछ ऐसे वृद्धजन आते हैं या कुछ गणमान्य नागरिक आते हैं जिनसे गुरुदेव मिलना चाहते हैं, तो गुरुदेव उन लोगों से वहीं पर मिलते हैं, वहीं पर उनको दर्शन देते हैं और जो भी वार्ता होती है वो उनके उस वाले कक्ष में होती है। उसके बाद लगभग 7 से 7:15 बजे गुरुदेव स्वामिनी कुंज में आ जाते हैं, क्योंकि जो नया आश्रम बन रहा है हमारा केले कुंज से पहले ही, इसका नाम स्वामिनी कुंज है। लगभग सुबह 7 से 7:15 बजे गुरुदेव वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर लगभग 8 बजे तक रहते हैं, जिसमें कि गुरुदेव सभी भक्तों को जो टोकन बांटे गए थे उसमें एकांतिक वार्तालाप के, एकांतिक दर्शन के, उसके द्वारा एकांतिक दर्शन देते हैं और जो भी वार्ता होती है, जो भी जिनके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देते हैं। और उसके पश्चात गुरुदेव सुबह 8 बजे सोवरी कुंड चले जाते हैं, वहाँ पर उपस्थित भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये गुरुदेव की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद गुरुदेव की अगर डायलिसिस होती है उस दिन तो गुरुदेव डायलिसिस करवाते हैं, अन्यथा गुरुदेव एकांतवास में चले जाते हैं। यदि गुरुदेव शाम को एकांतवास से वापस आते हैं, यदि आपके ऊपर बहुत शिव जी की कृपा है और आप बहुत लालायित हैं दर्शनों के लिए, तो हो सकता है कि आपको शाम को 5 बजे भी गुरुदेव के आते हुए दर्शन हो जाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी जो इस समय हाल फिलहाल चल रही हैं, जिनके द्वारा आप पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। मैंने जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि इसके अतिरिक्त आपको कोई भी बात पूछनी हो, यदि मुझे पता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।